ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सीएनसी न्यूज इंडिया। सीएनसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जींद के उपचुनाव के क्या मायने? जींद का उपचुनाव मेरे लिए माटी के कर्ज उतारने का चुनाव है। आपके संस्कार और संस्कृति, आपकी सीख और शिक्षा, आपका दिखाया हुआ रास्ता आज भी लहू की तरह इन रगों के अंदर दौड़ता है। मेरे बुजुर्गों साथियों, सच्चाई ये भी है कि अगर आप चारों तरफ जींद जिले, खास तौर से जींद के विधानसभा में देखें तो हरियाणा में 90 हलकों में एक हलका अगर सरकार की उपेक्षा और विकास के नाम पर जीरो काम का शिकार है तो वो जींद का विधानसभा क्षेत्र है। और इसीलिए न केवल जींद में, पूरे हरियाणा में बदलाव का समय आ गया है। बुजुर्गों साथियों, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार ये कहते हैं कि वो बदला लेने आए हैं जींद में। माफ कीजिए, जींद की ऐतिहासिक धरती से बदला लेने का तो आपका पुराना इतिहास है। कंडेले की धरती जो आपके दादा और आपके पिता के द्वारा चलाई गोलियों का शिकार है, कंडेले के शहीदों का वो खून जो आज भी धूमिल थोड़ा सा जरूर हो गया, परंतु घाव की तरह आज भी हमारे मन और आत्मा में अंकित है। नरवाना की वो धरती जहां आपके दादा और पिता ने गोलियां चलाकर साधारण व्यक्तियों को चुनाव में आहत किया था, ये सारा का सारा जींद जिला उसी परिवार के बदले का कोप भोजन और शिकार रहा है। क्या ये सही नहीं कि ये दोनों पार्टियां वही हैं जब ये सत्ता में थी तो समस्त हरियाणा जब जींद में होता था तो जींद के दुकानदार, रेडी वाले, साधारण व्यक्ति अपनी दुकानें बंद करके रेडिया लेकर भाग जाया करते थे क्योंकि गुंडे उन रेडियों को लूट लेंगे। क्या ये सही नहीं? बुजुर्गों साथियों, क्या ये सही नहीं कि जब लोकदल की सरकारें थी, जब इनके दादा और पिता का शासन था, तो जौन सा मकान ठीक दिख जाता उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लिया करते थे। जिसकी फैक्ट्री ठीक दिख जाती उसकी फैक्ट्री अपने नाम करवा लिया करते थे। जिस दुकानदार ने सोने की ईंटों की दांत घिसाई नहीं दी, जैसा एक हमारे व्यापारी साथी परमानंद गोयल का केस था, तो दूसरी सोने की ईंट मंगवाई ये कह करके तेरी ईंट के अंदर खोट है। ये वो धरती है। पार्टियों के उन दोनों उम्मीदवारों को मालूम होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि वो बदला लेने आए हैं तो हम जानते हैं कि आप बदला लेने आए हैं और आपको पैरम हम लौटाने के लिए आए हैं। बुजुर्गों साथियों, मंडी के मेरे दुकानदार भाइयों, मैं केवल एक बात आपको कहता हूं, हम बदला लेने की राजनीति नहीं, हम जींद के विकास और तरक्की की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। कभी आपके दादा समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में करते हैं, कभी आप समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद के अंदर करते हैं, परंतु सवाल पूछने का समय आया है 52 साल के बाद
कि लोकदल की राजनीति से जींद जिले को क्या हासिल हुआ। क्या जींद के किसान को बहबूदी मिली? क्या जींद के नौजवान को रोजगार और रोटी मिली? क्या जींद के दुकानदार को सुरक्षा मिली? क्या जींद के दलित और पिछड़े हमारे भाइयों को तरक्की का अवसर मिला? सच्चाई ये है कि इन दोनों पार्टियों में जो आज अलग अलग हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, केवल और केवल आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, उनको लूटने का काम किया। और जब जब उन्हें मौका मिला, हमारी धरती को पुलिस की लाठियों से, घोड़े की टापों से लाल बना दिया। यही इतिहास इनका रोहतक और महम के अंदर है, जो हमारे पड़ोस में है। आनंद सिंह डांगी जी भी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है 4.5 साल से खट्टर साहब की, जिन्होंने दोनों हाथों से हरियाणा प्रांत के भविष्य को लूट डाला है। किसान की बात करें तो किसान को आत्महत्या की डोरी पर पहुंचाने के लिए, उसकी दयनीय हालत के लिए कोई जिम्मेवार है तो वो खट्टर सरकार है। नौजवान की बात करें तो दिन दहाड़े नौकरियों की बोली लगवाने के लिए एसएस बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से रुपया पैसा लेकर नौकरियां लूटने के लिए, बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो खट्टर सरकार है।